फ्रेंड्स, जय हिंद, सत श्री अकाल, बाय गुरु। आज हम सवाल सीखेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है हमारा, वर्ग पर चर्चा करेंगे हम। वर्ग क्या होता, देखो वर्ग है, जैसे हमारा वर्ग है। वर्ग वो होता है जिसकी सभी चारों भुजाएं क्या होती, बराबर होती। सही भुजा क्या मान ली, ए ए ए ए, चारों भुजा बराबर होती है इसकी। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। कितने का होता, 90 डिग्री का। अब प्रत्येक विकर्ण की लंबाई भी क्या होती, बराबर होती है। कितनी होती, प्रत्येक विकर्ण की लंबाई भी क्या होती है, बराबर। प्रत्येक विकर्ण कितने डिग्री पर काटा, 90 डिग्री पर। कितने पर काटा, 90 डिग्री पर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2। क्या होता है, भुजा की घात 2, मतलब कि ए की घात 2 होता। हम अगर इसका विकर्ण निकाला, जैसे कि ए है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास, विकर्ण होता है हमारा ए रूट ए इंटू रूट 2 होता है हमारा विकर्ण। कितना हो जाएगा विकर्ण, ए रूट 2 हो जाता। ठीक है, विकर्ण हो गया, क्षेत्रफल हो गया तुम्हारा। अगर देखो जैसे हमारे पास कोई वर्ग वर्ग है, इसके अंत्य व्रत बनाया गया हो, कोई क्या बनाया गया हो, अंत्य व्रत बना दे। अरे एक बना देते हैं बाह्य व्रत। क्या बना देते हैं, बाह्य व्रत। तो बाह्य व्रत और अंत्य व्रत का क्षेत्रफल निकालना हो, तो देखो इसकी ट्रिक होती है व्रत की त्रिज्या निकालने के पहले क्या होती है, अंत्य व्रत की त्रिज्या। अंत्य व्रत की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हो जाएगी, जो तुम्हारी त्रिज्या मतलब भुजा कितनी माने कितनी है, ए बटे 2 हो जाएगी हमारी। कितनी हो जाएगी अंत्य त्रिज्या, ए बटे 2 हो जाती है। और परिव्रत की त्रिज्या निकाल लेंगे, बाह्य वाला। बाह्य जो होता है उसे बोलते हैं परिव्रत, परिव्रत की त्रिज्या। तो परिव्रत की त्रिज्या होती है हमारी, जो विकर्ण होता है उसका क्या होती, आधा होती है। क्या होती है विकर्ण का, आधा। तो विकर्ण जैसा हम डी बटे 2। अब विकर्ण कितना आता है हमारे पास, ए रूट 2 बटे 2। तो डी का मान ए रूट 2 बटे 2। जैसा काटेंगे तो हमारी आ गई ए बटे रूट 2। मतलब बाह्य त्रिज्या कितनी आ गई, ए। और बाह्य व्रत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो अंत्य व्रत का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बटे बाह्य व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अंत्य व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब बाह्य का क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई खत्म। देखो तो आर का मान कितना, स्मॉल त्रिज्या कितनी दे रखी है, ए बटे 2। कितनी दे रखी है, ए बटे 2 का स्क्वायर बटे बड़ी त्रिज्या कितनी है, ए बटे रूट 2। कितनी दे रखी है, ए बटे रूट 2 का स्क्वायर। तो खोलते हैं इसे, जैसे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 4। इसे खोल लेंगे तो ए स्क्वायर बटे रूट 2 का वर्ग होता है 2। ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, डबल बटे हो जाए, पलट जाए तो 2 बटे 4, मतलब 2 से काटेंगे 1 बटे 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अंत्य व्रत और बाह्य व्रत का क्षेत्रफल का अनुपात होता है 1 बटे 2 था। तो हमसे पूछा व्रत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो वर्ग की भुजा जैसे हमने मान ली ए है, तो विकर्ण कितना हो जाए, ए रूट 2 हो जाएगा। तो हमें पहले बाह्य व्रत की त्रिज्या निकालनी पड़ी, वर्ग की भुजा। तो क्षेत्रफल क्या होता है व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। तो भुजा की घात 2 मतलब ए स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। कौन त्रिज्या चाहिए, बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या बराबर क्या होता है, आर बराबर ए बटे रूट 2। क्या होती है बाह्य त्रिज्या, ए बटे रूट 2। वैल्यू रख देंगे, तो क्या वैल्यू पाई आर की जगह रख दें ए बटे रूट 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कर जाएगा, आ जाएगा पाई का मान रख दें 22/7 गुणा बटे 2। तो 2 से काट दे, कितनी बार कटा है, 11। हमारा आंसर आ गया 11/7। कितना आ गया अनुपात, व्रत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। आज के लिए यही समाप्त करते, जय हिंद जय भारत।